हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो पहले ज़माने के पुराने ज़माने के लोग होते थे वो ज़्यादा ताकतवर क्यों होते थे और वो ज़्यादा क्यों जीते थे। क्योंकि आपने सुना होगा, आपके दादा दादी, नाना नानी या परदादा दादी, उस टाइम पे जो लोग होते थे वो काफ़ी स्ट्रांग होते थे, मजबूत होते थे। आपने भी अपने पूर्वजों के किस्से सुने होंगे कि वो बहुत ताकतवर थे, वो फिजिकली स्ट्रांग थे और उनकी जो लाइफ होती थी 90 ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसे होती थी। अपना आजकल की डेट में क्या है, लोग अब बहुत कमज़ोर हो गए। बुजुर्ग छोड़ो, आज की डेट में जो नौजवान है, यंग यूथ जो है, वो भी इतने वीक मिलेंगे आपको। गाल पिचके हुए हैं, मुंह पिचका हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं, पसलियां दिख रही हैं और इसके अलावा जान ही नहीं है उनमें। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जो जैसे चीनी आती थी, आटा आता था, 100 kg की बोरी आती थी, यानी कि 100 किलो की बोरी आती थी और वो ईजीली वो उठा के ऐसे रख देते थे जैसे आज की डेट में 10 किलो की बोरी उठा के रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत बहुत थी। तो वो ताकत क्यों थी? पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा क्यों स्वस्थ रहते थे, ज़्यादा ताकतवर क्यों होते थे और वो क्यों जीते थे? कभी आपने सोचा है? इस चीज़ के ऊपर मैंने स्टडी किया है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरी स्टडी से चीज़ें निकल के आई हैं, तो इसमें मैं 5 पॉइंट आपके सामने रखूँगा। वो 5 पॉइंट आप अगर आप ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पुराने ज़माने में लोग स्वस्थ रह के लंबा जीवन इसलिए जीते थे, ताकतवर इसलिए होते थे क्योंकि उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था। आज की डेट में पॉल्यूशन इतना है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो या मिलावट हो, हर जगह मिलावट है, प्योरिटी नहीं है। उस टाइम पे क्या था, शुद्ध देसी घी मिलता था, शुद्ध दूध हो गया, दूध, दही, घी, पनीर, अनाज हो गए, दालें हो गई और चीज़ें हो गई, तो प्योरिटी थी। तो वो जब आप शुद्ध चीज़ खाओगे तो ताकत तो ऑटोमेटिक आएगी आएगी। आज की डेट में मिलावट इतनी है, लोगों का क्या है, अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हर चीज़ में मिलावट कर देते हैं। घी में मिलावट है, दूध में मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है और पॉल्यूशन इतना है क्योंकि जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। पहले क्या होता था, 10-5 घरों में एक घर में स्कूटर मिलता था या एक घर में बाइक मिलती थी। और आज की डेट में क्या है, एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 बाइकें मिलेंगी, 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ मिलेंगी। एक आदमी जा रहा है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, 7 सीटर गाड़ी लेके अकेले चला के जा रहा है। एक आदमी के लिए पूरी गाड़ी वो निकाल के ले जा रहा है, डीजल है, पेट्रोल है। उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अपना पॉल्यूशन होगा तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पहला रीजन इसमें क्लियर कर चुके हैं, वो है पॉल्यूशन। पहले पॉल्यूशन इतना नहीं था, प्योरिटी ज़्यादा थी। आज की डेट में प्योरिटी इतनी नहीं मिलती है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल वर्कआउट। जब से हमारा देश थोड़ा अपडेट हुआ है, या आजकल के लोग जिसे बोलते हैं वो अपडेट हुए हैं, हर चीज़ के लिए वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। यानी कि अगर वो 30वीं मंजिल पर जाएंगे तो उनको लिफ्ट चाहिए, पड़ोस में भी कुछ शॉपिंग करने जाएंगे उनको स्कूटी बाइक चाहिए, मार्केट जाएंगे उनको कार चाहिए, बात के लिए उनको यानी कंफर्ट जोन चाहिए। अगर मॉर्निंग की बात करें तो आप टैप चलाते हो, आपके घर में पानी आ जाता है। किसी घर में समर्सिबल है, वो भी बटन दबाएगा, पानी आ जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, घर से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे, कुओं से पानी लेके आते थे। अब कुआं ऐसे तो है नहीं कि ज़्यादा सारा टैप चला दिया आपने, वहाँ पानी मिल गया। जो पुराने ज़माने के लोग हैं या जिन्होंने ये टाइम देखा है उनको अच्छे से पता है कि पानी की वैल्यू क्या थी, पानी कैसे आता था। तो आने जाने में उनकी वॉक होती थी और वो 10-5 किलो, 15 किलो, 20 किलो जो भी वजन उठा के लाते थे, उसमें भी उनकी मेहनत होती थी। तो उससे फिजिकल वर्कआउट हो गया। ज़्यादातर लोग किसानी करते थे, यानी कि खेतों में काम करते हैं या फिजिकली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती थी, 20-20 किलोमीटर आराम से चल लेते थे। आजकल के लोगों को आप सिर्फ 2 किलोमीटर चला लो, उनके फेफड़े, लंग्स सब बाहर आ जाते हैं और उनको या तो रिक्शा चाहिए होता है या टैक्सी चाहिए होती है या गाड़ी चाहिए होती है। पैदल उनसे नहीं चला जाता क्योंकि उनको आदत नहीं है। पहले के टाइम में कोई भी चीज़ है वो फिजिकल वर्कआउट से मन नहीं चुराते थे और एक उनका जो टाइम होता था कि हाँ भाई ये करना है तो करना है, डेली का काम होता था। बहुत सारे काम है, जैसे घर के काम है, बाहर के काम है, या कोई बिजनेसमैन भी है तो वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी कि फिजिकल वर्कआउट वो डेली करते थे। और कुछ लोग थे जो योगा, पहलवानी, रेसलिंग और भी बहुत सारी जो देसी एक्सरसाइज हैं वो नियमित रूप से करते थे। और मैंने सुना भी है दूध, दही, घी और जो अपना बैलेंसेबल डाइट है वो उनका बनता था, यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग बनता था। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ हो गई, उस टाइम पे
जो लोग खाते पीते थे वो अकॉर्डिंग टू वेदर खाते थे। ऐसा नहीं है कि आप सर्दी में गर्मी का खा रहे हो, गर्मी में सर्दी का खा रहे हो और उल्टा सीधा खा रहे हो, ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे सर्दियों का अलग होता था, गर्मियों का अलग होता था, उसी के अकॉर्डिंग वो खाते थे और स्वस्थ रहते थे। चौथा पॉइंट होता था जॉइंट फैमिलीज की लाइफ में। जॉइंट फैमिलीज होती थी। आपने देखा होगा आजकल की डेट में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा हो गया, वो फ्लैटों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, सेक्टर्स में रहते हैं, पर उनको जॉइंट फैमिली से कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, मम्मी पापा दादा दादी उनके भाई बहन ऐसे करके कम से कम 8 से 10 लोगों की फैमिली मिनिमम होती थी। किसी किसी की 15-20 की भी फैमिली होती थी। अब जब जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें क्या होता है, चीज़ें शेयर की जाती हैं, वहाँ पर केयर करना सिखाते हैं, शेयर करना सिखाते हैं, और कुछ चीज़ें जो अकेला इंसान नहीं कर सकता वो फैमिली के साथ रह के कर सकता है। तो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मम्मी पापा होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका एक्सपीरियंस है वो काम आता है। तो इस तरीके से वो मेंटली फिट रहते थे, क्योंकि अगर आप अकेले हो, आपको कोई टेंशन है, तो आप टेंशन में घिरते रहोगे, सोचते रहोगे, पर किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। बट अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, तो आपको सब एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक मेंटली आदमी स्ट्रांग बनता है, और स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट है डिसिप्लिन। पुराने टाइम में क्या होता था, भाई सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, ऐसा नहीं है कि वो 9 बजे तक सोएंगे, 8 बजे तक सोएंगे। आपने देखा होगा पहले जो टाइम फिक्स रहता था, बिना अलार्म के लोग 4 बजे 5 बजे उठते थे, अपना घर का काम करते थे, खेतों का काम करते थे, अपने बिजनेस है वो करते थे, या अपनी जॉब पे जाते थे। फिर शाम को टाइम से आए, शाम को टाइम से आके अपना प्रॉपर 6-7 बजे डिनर कर लिया, और टाइम से 8-9 बजे मैक्सिमम 9:30 वो सो जाते थे। उन ज़मानों में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, कलर टीवी नहीं हुआ करते थे, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे कि लोग 12-12 1-1 बजे तक बैठ के मूवी देख रहे हैं, या फिर नेटफ्लिक्स पे अपना या अमेजॉन पे वो सीरियल देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता था। डिसिप्लिन इस चीज़ का बहुत मायने रखता है कि आपके जीवन में अनुशासन कितना है। अनुशासन का मतलब है आपका खाने का टाइम, आपका पीने का टाइम, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। अगर आप अनबैलेंसेबल लाइफ जियोगे, यानी जिसमें कोई बैलेंस नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं होगा, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, माइंड पे पड़ेगा, और वो भी आपकी लाइफ को कम करता है, आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर ये पॉइंट्स आज की डेट में भी फॉलो किए जाएँ तो काफ़ी हद तक आप अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज की डेट में 30-35 साल की एज में ही आदमी ऐसे डल हो जाता है जैसे 50-55 साल का बुजुर्ग आदमी है। क्यों? क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और कमाने के उसमें, सक्सेस होने के उसमें, पढ़ाई स्टडी कैरियर के चक्कर में आदमी अपने आप को बर्बाद कर लेता है। 30-35 साल या मैक्सिमम 40 साल तक वो भागा दौड़ी में लगा रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कैरियर बनाना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। यानी भाग दौड़ करके वो पैसा कमाता है 40 साल तक, और 40 साल के बाद उस पैसे को फिर अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। यानी कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वो दवाइयों पर डिपेंड हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि वो ना ही एक्सरसाइज करता है, ना ही लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और ना ही ये सारी चीज़ें करता है जो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।